बच्चों, आपकी स्क्रीन पर स्पर्श है भाग 1 और अब हम लोग इसके अंतर्गत वापस से दुख का अधिकार जो पार्ट 1 है उसका रिवीजन करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये प्रश्न को मैंने जो आपको एक बार और लिखा था उसे दोबारा फिर से आपके स्क्रीन पर दे रही हूँ। बच्चों, पोशाक का महत्व जीवन में बहुत अधिक होता है। पोशाक आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपके स्टेटस यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। आर्थिक स्थिति ही इंसान के बड़े छोटे या अमीर और गरीब होने का पैमाना होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक यशपाल ने दुख के अधिकार के माध्यम से 2 स्त्रियों के मन की स्थिति की मन की वेदना को बताया है। एक स्त्री जो है वो एक सम्राट यानी अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है और दूसरी स्त्री जो है गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। दोनों के साथ ऐसी बदनसीबी होती है, ऐसा दुखद क्षण आता है कि दोनों के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अमीर महिला पुत्र वियोग में बार बार बेहोश होती रहती है और उसके आसपास 2-3 डॉक्टर बैठे रहते हैं जो बार बार उसके नब्ज को देखते हैं और साथ ही साथ उसे बेहोश होने पर संभालने के लिए इतने सारे लोग हैं। उसकी इस विपदा की स्थिति पे लोगों की सहानुभूति पूरी तरह से उसके साथ है। परंतु एक ऐसी भी महिला है जिसके पुत्र की मृत्यु सांप काटने से होती है। उसका वो पुत्र जो उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता था, एक जवान पुत्र के मरने के बाद अपने भूखे पोते पोती और बुखार से त्रस्त अपने बहू के लिए वो महिला वापस से खरबूजे लेकर के बाज़ार में जाती है और किस तरह से समाज के ये कथित ठेकेदार इस महिला को न सिर्फ गालियाँ देते हैं बल्कि उसे सूतक के बीच में घर से बाहर निकलने पर व्यंग्यवान भी करते हैं। यहाँ लेखक यशपाल ने अपने पोशाक को इसके लिए एक बहुत बड़ा व्यवधान माना है। वो झुककर उस रोती हुई बुढ़िया के मनोस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं और ना वो पूछने का प्रयत्न कर पा रहे हैं कि आखिर वो इस परिस्थितियों में अपने घुटने को मुंह पे टिकाए फूट फूट कर रो रही है, लेकिन क्यों वो खरबूजे बेचने आई है। समाज के तथाकथित इन ठेकेदारों ने ठेका ले रखा है कि वो सभी सही और गलत का आंकलन करेंगे। पर बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि दुख का अधिकार भी होता है और दुख का अधिकार मनाने का सिर्फ अमीरों को हक होता है, गरीबों को नहीं होता है। गरीब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिस्थितियों के साथ समझौता करता है, बल्कि अमीर लोगों की सहानुभूति भी ले जाता है। उस गरीब बुढ़िया से जहाँ लोगों की सहानुभूति होनी चाहिए थी, वहाँ किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा वो सहानुभूति नज़र नहीं आए। परंतु उस सम्राट महिला, वो अमीर महिला जिसका जवान पुत्र मरा था, उसके लिए लोगों की पूरी सहानुभूति थी क्योंकि उसके पास पैसा था, रुतबा था, सम्मान था और वो इस दुख को आराम से झेल सकती थी। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो इस कष्ट को भूल जाती और आराम से अपनी ज़िंदगी जीती। परंतु क्या भगवाना की माँ ऐसी ज़िंदगी जी सकती थी जिसके आगे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी विधवा बहू है और सारे परिवार की जिम्मेदारी उस बुढ़िया पर थी? क्या आप इस कथन से सहमत हो कि बुढ़िया जो है वो एक बदचलन औरत थी? जैसा कि यहाँ पे आपके इस प्रश्न में आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। कुछ लोग उसे अपशब्द कह रहे थे, एक आदमी उसे घृणा से बेहया भी कह रहा था, एक आदमी उसके नियत पर ही शक बता रहा था, एक आदमी उसे गाली देते हुए कह रहा था कि उसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है। परचून के दुकान पर बैठे लाला जी ने तो जैसे धर्म ईमान का ठेका लेके बैठा हुआ, उनका मानना था कि बुढ़िया को जो के खरबूजे जो खाएगा उसे सूतक लगेगा। बच्चों, सूतक होता है जब किसी मृत्यु के बाद शोक मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें बताने का तात्पर्य यह है कि आप सभी आज के ज़माने के बच्चे हो, आप सबों को इस कथित अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? लेखक को
इस बुढ़िया के बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने का कारण पता चला। किस तरह से उसके जवान बेटे की मृत्यु हुई ये पता चला। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए ये आप सबों को पता है। उसने झाड़ फूँक किया, ओझे को बुलाया, दान धर्म किया, परंतु इसके बावजूद सांप के डसने से उसके पुत्र ना एक बार जो सोया वो दोबारा नहीं उठा। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज कैसे लगाया? लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाज इसलिए इस तरह से लगाया कि चुपचाप वो अपने सर को घुटनों के बल टिकाए रो रही थी। लोग उसे इतने गालियां दे रहे थे, इतने सारे बद्दी बातें कर रहे थे, पर वो एक शब्द नहीं बोल रही थी। अब आपसे एक सवाल मेरी तरफ से ये भी है कि इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। मेरे हिसाब से दुख का अधिकार शीर्षक बिल्कुल सही है। लेखक यशपाल ने दुख के अधिकार का शीर्षक नाम दिया है, वो इस कहानी के अनुसार बिल्कुल सही बैठता है। दुख का अधिकार सिर्फ अमीरों को होता है, गरीबों को नहीं होता है। भगवाना की माँ के प्रति एक सहानुभूति तक लोगों ने नहीं दिखाई, जबकि उस सम्राट महिला के लिए लोगों के आंखों में भर भर के आंसू थे। आशय स्पष्ट करना है बच्चों। कुछ ऐसे स्टेटमेंट है, वक्तव्य है जो पुस्तक के अंदर से लिए गए हैं और उसके बारे में आपको विस्तृत लिखना है। जैसे वायु की लहरें कटी पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देते हैं, उसी तरह से परिस्थितियाँ हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अगर पोशाक है, पोशाक आपको कहीं ना कहीं ये बंधन और बाधा में ज़रूर बांधता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपका स्टेटस सिंबल क्या है। और इसलिए इंसान किसी को दुखी भी देखता है, परंतु ये सोचकर चुप हो जाता है कि अगर वो उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेगा तो कहीं समाज के एकत्रित ठेकेदार उसे व्यंग्यवानों से ना झेल दे और उसे व्यंग्यवानों का सामना ना करना पड़े। शोक करने, गम मनाने के लिए भी एक सहूलियतें चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मैं लेखक के इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मनुष्य के पास सुविधा होनी चाहिए, उसके पास इतना धन और इतने साधन होने चाहिए कि दुख के दिनों में भी वो बिना किसी से कुछ मांगे अपनी परिस्थितियों का सामना और अपनी जिम्मेदारियों को उठा सके। गरीबों के पास धन ना होने के कारण मजबूर होकर काम पर जाना पड़ता है। गरीबों को गम मनाने का भी अधिकार नहीं होता। लेखक यशपाल ने दुख के अधिकार के पाठ के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है और मैंने इसे दोबारा रिवीजन के द्वारा आपको वापस से दुख के अधिकार कहानी को साथ में उसके प्रश्न उत्तर को भी दोबारा से समझा दिया। आशा है बच्चों ये रिवीजन वर्क आपको समझ में आया होगा और ये रिवीजन वर्क जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे इसे आपके लिए दिया जा रहा है। आशा है आपको पाठ 1 दुख के अधिकार समझ में आया होगा और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी समझ में आया होगा।